20 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात। नई दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में वजीर आजम ने नारी शक्ति की सताइश की। कहा, आज हर खातून का एतमाद आसमान छू रहा है। बरसों में खवातीन से मुतालिक हर बंदिश को तोड़ने की कोशिश की गई है। बिल फाड़ने वाले अब बिल की हिमायत कर रहे हैं। नारी शक्ति वंदन बिल की मंजूरी पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दी मुबारकबाद। जश्न मनाने के लिए खवातीन मेंबरान ने पार्लियामेंट, लीडरान और कारकुनान बड़ी तादाद में बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे। वजीर आजम ने कहा, दहाइयों का ख्वाब हुआ पूरा, अब एक्ट बदलेगा मुल्क की तकदीर। सनातन धर्म के खिलाफ उदयनिधि स्टालिन के काबिल एतराज़ बयान के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु हुकूमत और स्टालिन को किया नोटिस जारी। अर्जी में उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ फौरी तौर पर FIR दर्ज करने और मुस्तकबिल में इस तरह के काबिल एतराज़ बयान देने पर रोक लगाने का किया गया मुतालबा। जमीन के एवज नौकरी के मामले में रावलपिंडी कोर्ट ने CBI की तरफ से दायर दूसरी चार्जशीट का लिया नोटिस। बिहार के नायब वजीर आला तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद और राबड़ी यादव समेत 17 मुलजिमीन को किया समन जारी। सभी को 4 अक्टूबर को मुलजिमीन के तौर पर अदालत में पेश होने का दिया हुक्म। जम्मू एयरफोर्स सेंटर में पहली बार इंडियन एयरफोर्स का एयर शो मुनक़िद। ये शो जम्मू कश्मीर के भारत के साथ इंज़माम के 76 साल मुकम्मल होने और जम्मू एयरफोर्स सेंटर की डायमंड जुबली के मौके पर पहली बार किया गया था मुनक़िद। चीन ने एशियाई खेलों में अरुणाचल प्रदेश के कुछ खिलाड़ियों को खेलों में हिस्सा लेने से किया मना। भारत ने चीन की इस पाबंदी पर शदीद एहतजाज कराया दर्ज। खेल के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने एशियाई खेलों के लिए अपना चीन का दौरा किया मनसूख। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 वनडे मैचों की सीरीज आज से शुरू। मोहाली में खेले जा रहे डे एंड नाइट मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का किया फैसला। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का आज बीजेपी महिला मोर्चा की क़यादत में नारी शक्ति वंदन एक्ट 2030 की मंजूरी का जश्न मनाने के लिए शानदार इस्तक़बाल किया गया। दोनों ऐवानों लोकसभा और राज्यसभा की तमाम ख़वातीन मेंबरान पार्लियामेंट के साथ साथ दिल्ली NCR के नज़दीकी इलाकों से ख़वातीन ओहदेदार और हज़ारों ख़वातीन कारकुनान भी वजीर आजम का शुक्रिया अदा करने के लिए बीजेपी के हेडक्वार्टर पहुंची। ख़वातीन रिजर्वेशन बिल की मंजूरी के बाद बीजेपी हेडक्वार्टर में ज़बरदस्त जश्न मनाया गया। बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचने पर ख़वातीन ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का इस्तक़बाल किया। बीजेपी महिला मोर्चा से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि नारी शक्ति वंदन एक्ट को पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों ने रिकॉर्ड वोटों से पास किया है। मुल्क जिस ख्वाब का गुज़िश्ता कई दहाइयों से इंतजार कर रहा था, वो अब पूरा हो गया है। संसद के दोनों सदनों द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम रिकॉर्ड मतों से पारित किया जा चुका है। जिस बात को देश को पिछले कई दशकों से इंतजार था, वो सपना अब सच हुआ है।
ये पूरे देश के लिए बहुत ही खास समय है। ये भाजपा के हर एक कार्यकर्ता के लिए भी बेहद खास दिन है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि नारी शक्ति वंदन एक्ट कोई आम कानून नहीं है, ये नए भारत के नए जमहूरी अज़्म का ऐलान है। यह अमृत काल में सबकी कोशिशों से एक तरक्की याफ्ता भारत की तामीर की तरफ एक कदम है। इसलिए एक पार्टी के तौर पर जो कदम को पहले समझती है, एक बीजेपी कारकुन के तौर पर, एक जिम्मेदार शहरी के तौर पर, यह हमारे लिए फख्र की बात है। राष्ट्र को सर्वप्रथम मानकर चलने वाली पार्टी के रूप में, भाजपा कार्यकर्ता के रूप में, मैं एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में, ये हमारे लिए बहुत बड़ा दिन होने का गर्व अनुभव कर रहे हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये कोई सामान्य कानून नहीं है। ये नए भारत की नई लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता का उद्घोष है। ये अमृत काल में सबका प्रयास से विकसित भारत के निर्माण की तरफ बहुत बड़ा, बहुत मजबूत कदम है। वजीर आजम ने कहा कि आज भारत तरक्की याफ्ता बनाने के लिए खवातीन की ताकत को खुला आसमान दे रहा है। आज मुल्क माओं, बहनों और बेटियों को दरपेश हर रुकावट को दूर कर रहा है। हर मां बाप का सपना होता है कि उसकी प्यारी बेटी बिना बाधा के जीवन बिताए, जीवन में आगे बढ़े। एक परिवार के सदस्य की तरह हमारी सरकार ने बेटी के हर सुख की चिंता की है, हर बाधा दूर करने की कोशिश की है। मेरे परिवारजनों, बेटी रोजगार कर सके, स्वरोजगार कर सके, इसके लिए हमने बिना गारंटी मांगे लोन देने वाली मुद्रा योजना शुरू की। वो मां बनने के बाद भी अपनी नौकरी जारी रख सके, इसके लिए हमने मातृत्व अवकाश में वृद्धि की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि खवातीन के रिजर्वेशन के लिए दहाइयों से कोशिशें की जा रही थी, लेकिन ये आपकी बेपनाह काविशों का नतीजा है। महिला आरक्षण के लिए इतने दशकों से कोशिश तो हो रही थी, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये संभव कैसे हो पाया? ये कैसे संभव हो पाया? ये कैसे संभव हो पाया? अब मैं आपके जवाब को जरा ठीक करता हूं। ये मोदी ने नहीं, ये आपने किया है, करोड़ों देशवासियों ने किया है। और ये कैसे किया है? उसका एक सबसे बड़ा कारण है, देश की जनता ने, देश के मतदाताओं ने, विशेष करके मेरी माताओं बहनों ने वोट देकर के एक पूर्ण बहुमत वाली मजबूत और स्थिर बनाई सरकार बनाई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि वही सियासी जमातें जो पहले इख्तिदार में रहते हुए इस बिल को फाड़ देती थी, आज इस बिल की मुकम्मल हिमायत कर रही हैं। ये जीत सिर्फ मुल्क की खवातीन की है। अब मान लीजिए यही लोग हैं जो पहले बिल फाड़ा करते थे, आज उनको बिल को समर्थन करना क्यों पड़ा? क्योंकि देश भर में पिछले 10 साल में महिला एक शक्ति बनकर के उभरी है। और हमने संसद में पहुंचने से पहले देश में सामर्थ्य जुटा दिया ताकि संसद में कोई हिल न पाए। इसका पूरा प्रबंध करके हम सदन में गए। ये आप ही के सामर्थ्य पर भरोसा करके मैं गया था।
ये आप ही की शक्ति पे भरोसा करके मैं गया था और आपकी शक्ति ने रंग दिखा दिया कि सभी राजनीतिक दलों को इस काम में जुड़ना पड़ा। वजीर आजम ने कहा कि सियासी पार्टियां बरसों तक सिर्फ खवातीन की तौहीन करके और उनकी तरक्की के झूठे वादे करके पार्लियामेंट में इख्तिदार में आती रहीं, लेकिन जब मेरे मुल्क के अवाम ने पहली बार मुकम्मल अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाई तो सियासी गरूर के बजाय खवातीन को बाइख्तियार बनाने की जो बात कही गई थी वो पूरी हो गई। हमने महिला हित में हर स्तर पर फैसले लिए, किसी के राजनीतिक स्वार्थ को महिला आरक्षण के सामने दीवार नहीं बनने दिया। जबकि इससे पहले जब भी ये बिल संसद में आए, लीपापोती हुई, सिर्फ नाम दर्ज कराएगी ये, निष्ठापूर्वक कभी प्रयास नहीं हुआ और बवाल हुई, हंगामा हुआ, नारी का अपमान करने का भी प्रयास किया गया। मैं तो कल भी, सबने वोट तो दिया, लेकिन कुछ लोगों को इस पे तकलीफ थी कि नारी शक्ति वंदना शब्द क्यों लाए हो। क्या इस देश की नारी को वंदन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या माताओं बहनों को प्रणाम करना चाहिए कि नहीं बहना चाहिए? क्या माताओं बहनों का गौरव सम्मान बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? क्या हम पुरुषों को इतना अहंकार आ जाए, हमारी राजनीतिक विचारधारा को इतना अहंकार आ जाए कि हम नारी शक्ति की वंदना शब्द का प्रयोग करें तो भी किसी के पेट में चूहे दौड़ने लग जाएं। लेकिन अब आप जब देश में पूर्ण बहुमत की स्थिर सरकार है तो महिला आरक्षण बिल, नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक सच्चाई बन गया है। वजीर आजम मोदी ने कहा कि गुजरात समृद्धि योजना के जरिए मैंने महसूस किया कि मेरे मुल्क की बहनें और माएं अपनी तमाम जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाती हैं। हमने गुजरात में समरस ग्राम की योजना बनाई थी और उसमें एक विशेषता थी कि जहां पर गांव के प्रधान के रूप में महिला के लिए आरक्षण है, वो सीट रिजर्व है, अगर उस गांव के सब लोग मिलकर के निर्विरोध उसको चुनते हैं और सभी पुरुष अपने आप को विड्रॉ करके सारे मेंबर महिला, 100% महिला मेंबर, उनको मैं समरस ग्राम पंचायत कहता था। और गुजरात में हजारों ऐसी पंचायतें बनी थी जिसमें एक भी पुरुष सदस्य नहीं था, 100% महिला सदस्य थी और उत्तम से उत्तम विकास के काम उन्होंने करके दिखाया था। वजीर आजम मोदी ने कहा कि आने वाला वक्त दुनिया में भारत का होगा जब हमारा मुल्क आज़ादी के 100 साल मुकम्मल करेगा और हमारी खवातीन की ताकत हर मैदान में पूरी तरह से तरक्की कर चुकी होगी। देश ने संकल्प लिया है कि जब हम आजादी के 100 वर्ष पूरे करें तब तक हम भारत को विकसित बना करके ही रहेंगे, एक डेवलप कंट्री बना करके रहेंगे। इसमें देश की जो आधी आबादी है उसकी सक्रिय भागीदारी और नेतृत्व के साथ सक्रिय भागीदारी, निर्णयों में बराबरी का हिस्सा, ये इस सपने को साकार करने का बहुत बड़ा फोर्स बनने वाला है। और बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने खवातीन रिजर्वेशन बिल के हवाले से कहा कि बीजेपी वाहिद पार्टी है जिसने मरकज से लेकर बूथ लेवल तक खवातीन को 33% रिजर्वेशन देने का काम किया है। ये भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जिसने 33% आरक्षण केंद्र स्तर के समिति से लेकर के बूथ स्तर के समिति तक महिलाओं को आरक्षण देने में अकेली और पहली पार्टी है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। बीजेपी सदर ने कहा कि ये बिल मातृशक्ति को इतनी ताकत देगा कि भारत की तकदीर, तस्वीर और विजन और सिमत को बदलने में अहम किरदार अदा करेगा। यह निर्णय मातृशक्ति को जितनी शक्ति देगा वो भारत की
तस्वीर और तकदीर को, दृष्टि और दिशा को बदलने में बहुत बड़ा कारगर कदम होगा। खवातीन रिजर्वेशन बिल दोनों ऐवानों से मंजूर होने के बाद बीजेपी महिला मोर्चा में खुशी का माहौल है। खवातीन मेंबरान पार्लियामेंट समेत महिला मोर्चा के तमाम मेंबरान बीजेपी हेडक्वार्टर में इस तारीखी जीत का जश्न मना रहे हैं। हमारे नामा निगार शैलेंद्र मिश्रा ने वजीर आजम के इस्तकबाल के लिए बीजेपी के दफ्तर पहुंचने वाली खवातीन से खास बातचीत की। महिला आरक्षण बिल संसद के दोनों सदनों से पारित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीजेपी महिला मोर्चा अभिनंदन कर रही है और तमाम जो सांसद हैं राज्यसभा और लोकसभा के, भारतीय जनता पार्टी की जो महिला सांसद हैं, ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत और अभिनंदन के लिए बैठे हुए हैं। अन्नपूर्णा देवी जी हैं, लाकेट चटर्जी और तमाम आप इस वक्त राज्यसभा और लोकसभा के सांसद देख रहे हैं। मैडम, बहुत बड़ा मौका है, लंबे इंतजार के बाद एक तरह से इतिहास बना है, लोकसभा और राज्यसभा ने बिल पारित किया। इस ऐतिहासिक क्षण में माननीय प्रधानमंत्री जी को देश की करोड़ों महिलाओं की ओर से उनका वंदन, उनका अभिनंदन करती हूँ। और जो दशकों से महिलाओं की अपेक्षाएं थी, इच्छाएं थी, नारी शक्ति को सशक्त करने के लिए जो बिल की बात चर्चाएं खाली होती थी, लेकिन आज उनको मूर्त रूप देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है। और मोदी है तो मुमकिन है। हम तो खुश नसीब है, पुराने पार्लियामेंट में भी 9 साल बैठने को मिला। अनेक ऐतिहासिक बहनों के लिए निर्णय, देश के लिए निर्णय में हमारी भी सहभागिता रही। और साथ में जिस दिन गणेश चतुर्थी के दिन नए पार्लियामेंट में, नए संसद भवन में ये महिला बिल जो आया और ये 72 घंटे में जो ये बिल पास हुआ, ये मोदी जी है तो मुमकिन है। बहुत अभिनंदन करते हैं उनका, बहुत आभार करते हैं, क्योंकि आज हमारे देश के नेता नरेंद्र भाई मोदी के कारण आज हमारा देश चांद पर जा पहुंचा है। आज हमारे देश की स्वतंत्रता का परिचय एक नए भवन में नई इबारत, नया इतिहास लिखा जा रहा है। महिला सशक्तिकरण का, नारी शक्ति वंदन का इबारत लिखा जा रहा है। देश की आधी आबादी को उनका मान, सम्मान और अधिकार दिलाने का काम आज हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया, हमारे देश के नेतृत्व ने किया है। अब आगे उनके सम्मान की जिम्मेदारी देश की आधी आबादी पर निर्भर है और निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में देश का नेतृत्व उनके लिए बार बार मिले, ऐसी हम सब आधी आबादी की तरफ से प्रार्थना करते हैं। ये एक इतिहास रचना किया है मोदी जी ने, ये जो बिल पारित करके, और ये बिल को कल हमने देखा है, एक ऐतिहासिक हमारे लिए पल था। ये सबने सपोर्ट किया और पारित हुआ, और मोदी जी ने जो कहते हैं करके दिखाते हैं, ये अभी प्रूफ हो गया। आज एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण दिन है महिलाओं के लिए, पूरी देश की महिलाओं के लिए, और हम मोदी जी को आभार प्रकट करते हैं सारी महिलाओं के तरफ से। 9 साल से मोदी जी महिलाओं को सामाजिक तौर से और आर्थिक तौर से सशक्त करने का प्रयत्न करते आ रहे हैं, और अब उन्होंने पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी करवाया है इस बिल को पास करके। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। This century is going to be the women's century. India is going to show the way for it. No doubt about it. If you could see the grassroots level changes when the reservation has been given. So this will also play a very big role as far as the women-led development is concerned and as far as the women empowerment is concerned. धन्यवाद। तो वानती श्रीनिवासन बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्षा है। महिला मोर्चा स्वागत कर रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन कर रहा है महिला विधेयक पारित होने के मौके पर। कैमरामैन राजेश के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। नारी शक्ति वंदन बिल की मंजूरी के दौरान वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान की सरगर्मी राज्यसभा में नजर आई और धर्मेंद्र प्रधान ओबीसी के मामले पर अपोजिशन को आड़े हाथों ले रहे थे। जब डीडी न्यूज ने धर्मेंद्र प्रधान से ये जानने की कोशिश की कि बीजेपी ओबीसी के मामले पर कांग्रेस का मुकाबला कैसे करेगी, प्रधान ने कहा कि जिस कांग्रेस ने मंडल कमीशन की मुखालफत की, जात पात की बुनियाद पर मर्दमशुमारी की मुखालफत की, अपोजिशन में आने के बाद वो ओबीसी से मोहब्बत का इजहार कर रही है। आइए सुनते हैं वजीर तालीम ने हमारे नामानिगार राजेश राज से खुसूसी बातचीत में मजीद क्या कहा। हमारे साथ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान स्वयं हैं। डॉक्टर लोहिया कहते थे कि सत्ता अगर शरीर है तो विपक्ष सदन की आत्मा होती है। शरीर और आत्मा दोनों ने मिलकर महिला विधेयक को पारित कराया, क्या प्रतिक्रिया है? देश की मूड बन चुका है, ये देश की मिजाज बन चुका है। देश अभी पीछे जाने के मूड में नहीं है। ये देश की अपेक्षा जब बन जाती है, मूड जब बन जाती है,
वो सत्ताधारी दल हो या विपक्षी दल हो, उस हिसाब से चलना पड़ता है। नारी शक्ति बंधन विधेयक पारित, इसकी एक शुभ लक्षण है। 2010 में जब महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभा से पारित हुआ था, जब कांग्रेस लेकर आई थी, तब भी ओबीसी रिजर्वेशन का प्रावधान उसमें नहीं था। लेकिन आज राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस समेत अनेक पार्टियां ओबीसी महिलाओं को रिजर्वेशन की बात कर रही है। धर्मेंद्र प्रधान भी उत्तर भारत के एक महत्वपूर्ण ओबीसी लीडर हैं। कैसे देखते हैं इस पूरे एपिसोड? जब मंडल कमीशन देश में लागू किया गया, उस समय के प्रधानमंत्री जी विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। उनको समर्थन बीजेपी का था, अटल जी आडवाणी जी उसकी समर्थन में थे। राजीव गांधी जी जो कांग्रेस के मूर्धन नेता थे उन दिनों में, उन्होंने लोकसभा की सदन की पटल पे उसको विरोध किया था, मंडल कमीशन को। 2010 में आदरणीय सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में यूपीए चल रहा था। तब चिदम्बरम जी के बयान क्या था संसद में कि हमारे नीति मुताबिक जाति आधारित जनगणना नहीं हो सकता है। जब आप सत्ता में रहोगे, वो आजादी के उपरांत की बात हो, 90 की बात हो या 2010 की बात हो, दसंधी से आपने ओबीसी के विपरीत स्टैंड लिया है। अचानक आपके मन में क्या आ गया कि ओबीसी की प्रेम जग गया? बड़ा क्षण होगा जब महिला आरक्षण विधेयक पर एक देश की आदिवासी महिला जो राष्ट्रपति हैं वो सिग्नेचर करेंगी और वो कानून बनेगा। इसीलिए तो कहा 2014 में प्रधानमंत्री जी ने कहा था, मेरे सरकार समाज के वंचित वर्गों के लिए ही समर्पित रहेगा, सामाजिक न्याय के लिए समर्पित रहेगा। आज ये जो सारे कार्यक्रम हो रहा है, मैं मानता हूँ आज़ादी की 75-76 साल हो गया, सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा पहल क्रियान्वयन में मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। ये भारत की प्रजातंत्र के लिए, भारत के विकास के लिए ये स्वर्णिम क्षण है। बहुत शुक्रिया शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी ओबीसी समाज के लिए और समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए हमेशा कृत संकल्पित रही है। कांग्रेस ओबीसी के प्रति अनावश्यक प्रेम ना दिखाए। कैमरामैन मनमोहन के साथ नई दिल्ली से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने सनातन धर्म पर मुतनाज़ा बयान देने पर तमिलनाडु हुकूमत के वजीर उदयनिधि स्टैलिन को नोटिस जारी किया है। मालूमात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने सनातन धर्म की मुखालफत में उदयनिधि और ए राजा के बयानात के खिलाफ फर्जी पर ये नोटिस जारी किया है। अदालत का कहना है कि वह नफरत अंगेज तकरीर पर ज़ेर इल्तिवा दीगर दरख्वास्तों के साथ इस केस की भी समाअत करेगी। चेन्नई के एक वकील ने दरख्वास्त दायर की है, जिसमें मुतालबा किया गया है कि तमिलनाडु में सनातन धर्म के खिलाफ हो रहे प्रोग्रामों को गैर आइनी करार दिया जाए। दरअसल उदयनिधि स्टैलिन ने सनातन धर्म का मुआवजा डेंगू और मलेरिया से किया था। यही नहीं, अपने बयान पर कायम रहते हुए उदयनिधि ने डीएमके के एक प्रोग्राम में सनातन को ख़त्म करने की बात को दोहराया था। उदयनिधि ने कहा था कि डीएमके सनातन को ख़त्म करने के लिए कायम की गई थी। और पटाखों के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से बात को दोहराया है कि पटाखों में बेरियम केमिकल के तौर पर इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अदालत ने एक बार फिर वाज़ेह किया है कि जॉइंट क्रैकर्स को तैयार करने और इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। काबिल ज़िक्र है कि दिल्ली में पटाखों पर पाबंदी पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है। इसका मतलब है कि दिल्ली में आतिशबाजी पर मुकम्मल पाबंदी बरकरार रहेगी। जिन रियासतों में आतिशबाजी पर मुकम्मल पाबंदी नहीं है, वहाँ ग्रीन क्रैकर्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ज़मीन के बदले रेलवे में नौकरी देने के मामले का नोटिस लेते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी समेत 17 मुलजमीन को समन जारी किया है। सीबीआई की तरफ से 3 जुलाई को दाखिल की गई दूसरी चार्जशीट का नोटिस लेते हुए अदालत ने तमाम मुलजमीन को 4 अक्टूबर को अदालत में हाजिर होने का हुक्म जारी किया है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। सरयू एक्सप्रेस में खातून कांस्टेबल पर हमले के मामले में यूपी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने मुलजिम अनीस को इनकाउंटर में हलाक कर दिया है। 2 दीगर मुलजिमीन को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया है। यूपी एसटीएफ और अयोध्या पुलिस ने मुश्तरका ऑपरेशन चलाया था। तसादुम के दौरान 3 पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए हैं। काबिल ज़िक्र है कि सावन मेले के दौरान सरयू एक्सप्रेस में खातून कांस्टेबल पर हमला किया गया था। आज उत्तर प्रदेश के नोएडा में यूपी बैनुल-अक़वामी तिजारती मेले का दूसरा दिन है। इस तिजारती मेले में 2000 से ज़ायद प्रोड्यूसर और 300 ब्रांड्स हिस्सा ले रहे हैं। तिजारती मेले में मुख्तलिफ
हॉलों में सभी ने स्टॉल लगाए हैं और हुकूमत ने तमाम किस्म के सनतकारों को मदऊ किया है। इस तिजारती मेले के जरिए यूपी की मसनूआत को मुल्क के साथ साथ बैरून मुल्क के बाजारों तक भी रिसाई हासिल हो सकेगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन के लिए आज वोटिंग हो रही है। सदर, नायब सदर, सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी के ओहदों के लिए 24 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं, जबकि असल मुकाबला अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान बताया जा रहा है। इसके अलावा बाएं-मासू की तंजीमों AISA और SFI ने भी अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। इंतखाबात के लिए वोटिंग सुबह 8:30 बजे शुरू हुई और शाम 7 बजे तक 2 मरहलों में मुकम्मल होगी। तलबा पोलिंग स्टेशनों पर EVM मशीनों के जरिए अपना वोट डाल रहे हैं। वोटों की गिनती 23 सितंबर को होगी। मरकजी सेहत सेक्रेटरी सुधांशु पंत ने कहा है कि शहरी इदारों में सेहत की सहूलियात को बेहतर बनाने के लिए फंड की कोई कमी नहीं है। हुकूमत मुनासिब फंड फराहम कर रही है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने वज़ीर आज़म हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत 4 सालों के लिए 64,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। शहरी इदारों को इस बात को यकीनी बनाना होगा कि शहरी इलाकों में रहने वालों को सेहत की मियारी सहूलियात मैसर हों। भारतीय फिजाइया आज जम्मू कश्मीर में अपनी बहादुरी का मुजाहरा करेगा। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर एयरफोर्स एयर शो का इनेकाद किया जाएगा। इसमें फिजाइया की सूर्यकिरण टीम के 9 पायलट फिजा में करतब दिखाएंगे। ये शो जम्मू कश्मीर के भारत के साथ इंजमाम के 76 साल और जम्मू एयरफोर्स स्टेशन की डायमंड जुबली की याद में मुनक्किद किया जा रहा है। खेल की खबरों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 वनडे मैचों की सीरीज का आगाज आज से हो रहा है। सीरीज का पहला मैच मोहाली में खेला जा रहा है। ताज़ा तरीन खबरों तक ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवर में 276 रन बनाए हैं। मोहम्मद शामी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट हासिल किए हैं। काबिल जिक्र है कि एशिया कप जीतने के बाद भारतीय टीम के हौसले काफी बुलंद है। वर्ल्ड कप से कबल ये सीरीज दोनों टीमों के लिए बहुत ही अहम समझी जा रही है। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब। मन की बात है जन जन की,